आज मैं आपसे एक मुश्किल सवाल पूछना चाहती हूँ। ऐसा कब होता है कि माता-पिता खुद सुप्रीम कोर्ट पर के पास जाएँ और बोले कि उनके बच्चे को इस जीवन से मुक्ति दे दी जाए? हरीश राणा की बात कर रहे हैं हम। हरीश राणा एक ऐसा मनुष्य है जो 13 साल से वेजिटेटिव स्टेट में है। मशीनों की आवाज़, खामोशी और केवल इंतज़ार, एक ऐसे चमत्कार का जो हो नहीं रहा। इसीलिए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उनके पेरेंट्स के साथ 13 जनवरी 2026 को एक मीटिंग रखी है। किसी लॉयर और डॉक्टर के साथ नहीं, पेरेंट्स के साथ, बिकॉज़ उन्होंने अपने बच्चे के लिए पैसिव यूथनेशिया की डिमांड की है। उनके पिताजी ने कहा, जिसे सुनकर तकलीफ होती है, कि अगर मेरा बच्चा डिग्निटी के साथ जी नहीं सकता ना, तो उसके ऑर्गन्स किसी ऐसे को दे दिए जाएँ जिसके साथ वो आराम से कोई दूसरा मनुष्य जी ले। कोई भी माता-पिता कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे को एक छोटी-सी खरोंच आए। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा खूब अच्छे से जिए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझते हैं। यूथनेशिया, क्यों डिमांड की यूथनेशिया की? समझने से पहले हम देखें व्हाट इज यूथनेशिया। यूथनेशिया दो टाइप का होता है, एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब होता है डायरेक्टली कॉजिंग डेथ। वो हमारे भारत में इलीगल है। यहाँ पर एक लीथल इंजेक्शन दिया जाता है जिससे तुरंत डेथ हो जाती है। पैसिव यूथनेशिया का मतलब है कि जो लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट है, जैसे वेंटिलेटर, आर्टिफिशियल फीडिंग ट्यूब्स, ये सबको रिमूव कर दिया जाता है जब डॉक्टर्स ये कंफर्म करें कि रिकवरी के कोई चांस नहीं है। इट डज नॉट किल, it allows a natural death which comes with dignity। और भारत में ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ अरुणा शानबॉग के केस के साथ, जो 2011 में था। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया क्योंकि अरुणा शानबॉग 40 साल वेजिटेटिव स्टेट में थी। लेकिन इसमें आगे टर्निंग पॉइंट आया 2018 में। इन कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21, द राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू डाई विद डिग्निटी। कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि पैसिव यूथनेशिया लीगल है, लिविंग विल्स और एडवांस डायरेक्टिव वैलिड हैं, families and doctors can take ethical decisions together, medical boards must certify the condition। This is not emotional, this is something which is there in our constitutional law। हरीश राणा का केस मैटर इसलिए करता है क्योंकि हमें सवाल पूछने पे मजबूर कर रहा है कि is keeping a body alive at all cost always care or sometimes cruelty। His parents are not asking for death, they are asking for dignity। 13 years is not a small period, it's not about impatience, it's about endurance। So today I want to ask you, if dignity is a fundamental right in the life, shouldn't it be protected in death also? This is not about choosing death, this is about choosing humanity, law and compassion, and this is allowed by our own constitution।